अब अपने इन्हीं हाथों से तुम सूरज का श्राद्ध करोगे और उसके बाद होगी हमारे नए रिश्ते की शुरुआत। ये सब क्या कह रहे हैं आप? अरे 100% की बात कह रहे हैं हम तारा। अरे वो कहते हैं ना कि अगर कोई मर जाए तो उसका श्राद्ध करना जरूरी है, वरना उसकी आत्मा को इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलती। और हम नहीं चाहते कि किसी की भी आत्मा ना तुम्हारे आसपास भटके, स्पेशली वो सूरज की। वो तुम्हारे आसपास भटकेगा, तुम्हें परेशान करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि तुम उसका श्राद्ध करो और उसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और उसके बाद हम तुम्हारे और तुम हमारी, है ना? ला 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 ला, है ना? बम भोले, ये तो होना ही चाहिए। पटना वाली और काजल भी थोड़ी देर पहले भूत भूत की बातें करके डर रही थी, और श्राद्ध करना तो पुण्य का काम है। हाँ, कमाओ पुण्य। नहीं सम्राट जी, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। हम उसके कोनो घर वाले या सगे रिश्तेदार थोड़ी ना है। प्रेमिका तो थी ना, और तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है हमारे, यही तो बोला था ना तुमने। देखो तारा, श्राद्ध करना जरूरी है। ये भी तो एक किस्म का प्रेम ही है कि तुम अपने मरे हुए आशिक का श्राद्ध करके उसको मुक्ति दे रही हो, और उसका श्राद्ध करने से तुम्हारे मन में जो बोझ है ना उसके नाम का, वो सब निकल जाएगा, और तुम्हें उसके बाद कभी रोना नहीं आएगा उसके लिए, जैसे आज सुबह तुम रो रही थी। फिर तुम सिर्फ हमारी हो जाओगे, सिर्फ सम्राट सिंह के। नहीं, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। हमने तुमसे कहा ना कि ये श्राद्ध करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वही होता है जो हम कहते हैं तारा। और ये हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा। अरे काहे जबरदस्ती कर रहे हो सम्राट? अरे कौनो जबरदस्ती नहीं है भाई, सही तो कह रहा है। और बहुत नसीब वाली हो कि ऐसा पति मिला है जो तुम्हारे यार का श्राद्ध करने को कह रहा है, ताकि उसके आत्मा को शांति मिले, समझी? और तुम जो हो ना का रट लगाए जा रही हो, और तुमको पता है ना कि हमारा बेटा को ना सुनने का आदत नहीं है। रवि, गाड़ी निकालो और श्राद्ध का सारा सामान लेके आओ। और बाबूजी, आप पंडित जी को फोन करिए और कहिए कि हमें श्राद्ध करवाना है। अब हाँ चलो रवि, रवि चलो, हमको ना एक दुकान पता है जहाँ से सारा सामान एक ही जगह से मिल जाता है। चलो। नहीं, हम अकेले जाकर ले आएंगे। अरे काहे अकेले जाओगे? मतलब कि अरे तुम अकेले कहाँ भटकते रहोगे? हाँ, हम कह रहे हैं ना, हमको दुकान पता है, हम साथ में जल्दी ले आएंगे। अब श्राद्ध का फैसला हो चुका है तो इंतजाम भी तो फटाफट होना चाहिए, है कि नहीं? चलो। हाँ रवि, जाओ। उका है ना कि आज बबुली जी तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के जाएंगी। हाँ, अरे इका कहाँ भरोसा है कि नहीं? हाँ, अरे कहाँ पता तुम अकेले चले जाओ और कल तक तुम वापिस ही ना आओ। काहे कि तुम्हारा रिकॉर्ड ना बहुत ही खराब है, तुमको तो पता ही है ना। काहे कि तुम काम के समय तो हाजिर रहते नहीं हो, गायब ही होते हो, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा ना चलना बहुत ही जरूरी है। चलो जाओ बबुनी जाओ। हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं, हमें कोनो श्राद्ध वाद नहीं करना है। जब हमारा रिश्ता सूरज के साथ पहले ही खत्म हो चुका है तो आप काहे आप जोड़ रहे हैं? अरे काहे जिद कर रहे हो सम्राट? काहे पीछे पड़े हो? जो होना था वो हो गया। तारा तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसके साथ फेरे लिए हैं, समाज के सामने बंदूक चला चला के उसके मांग में सिंदूर भरा है, याद है ना? तो हम तारा को यही तो कह रहे हैं भैया कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में वो ही होता है तारा सिंह जो सम्राट कहता है।
करना तो पड़ेगा। अगर इस घर में वही होता है जो आप कहते हैं तो हम ही घर से चले जाते हैं। दादा हो दादा, देखो तो तनी कैसे धौस दिखा रही है। अरे भैया भाभी तुमरे आए थे, वो धुतकार करके चले गए, तो मायका तो तुम्हारा रहा नहीं, तो अब कहाँ जाओगी? मर जाएंगे लेकिन ये श्राद्ध नहीं करेंगे। सम्राट जी छोड़िए हमें, सम्राट जी छोड़िए हमें। सम्राट जी सब क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए सम्राट जी, हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए, हमने कहा। सब खोलिए नहीं, कहाँ है? अब हम भी देखते हैं तुम कैसे भागती हो। आप सब लोग जाइए अपने अपने कमरे में, कहीं नहीं भागेंगी ये। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, अब भाग के दिखाओ। सूरज, हमें तुमसे हजारों शिकायतें, लेकिन वो सब एक जगह। तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारा श्राद्ध कैसे करते? तुम एक जीते जागते इंसान हो, कोनो भूत प्रेत नहीं। कहाँ मिलेगा श्राद्ध का सामान? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ मिलेगा श्राद्ध का सामान? रवि, तुमको कभी ऐसा मन नहीं करता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड और ड्राइवर की नौकरी छोड़कर कभी किसी लड़की के साथ डेट शीट पर जाओ? हाँ, और ये हाथ में ना बंदूक गोली नहीं, किसी सुंदर सी लड़की का हाथ हो और तुम उसके साथ घूमने जाओ। ऐसा मन नहीं करता है का? नहीं करता, और हमने पहले भी कहा है कि हमें किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमसे ना प्लीज ऐसी वैसी बातें मत किया करो। बस ये बताओ दुकान कहाँ है? तुम इतने तेवर में रहते हो ना, तभी तभी तुम्हारे सामने इतनी सारी चीजें होते हुए भी तुमको दिखाई नहीं देती हैं। तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है का? चलिए आइए। आ रहे हैं और हम भी देखते हैं हमारी खूबसूरती की जाल से नकचड़ा इंसान कैसे बच पाता है। रवि, अरे रवि सुनो ना, आओ। क्या हुआ? देखो ना, यहाँ पीठ के पीछे कुछ है का? देखो 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 देखो, यहाँ यहाँ यहाँ। आओ। कुछ नहीं है, चलिए। अरे कुछ तो है, देखो कीड़ा हो सकता है। देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे। कीड़ा ना आपके दिमाग में है, जिसे हम नहीं आप खुद निकाल सकती हैं। हाँ जी, अब चलिए, श्राद्ध का सामान लेना है। अरे हम ना जिंदगी और जिंदा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और तुम हो कि मरे हुए लोगों का श्राद्ध का सामान खरीदने में लगे पड़े हुए हो। थोड़ी देर के लिए प्यार मोहब्बत प्रेम वाली जिंदगी जी लोगे तो क्या हर्ज है तुमको? हर्ज है, कहा है ना, हम जिंदगी से बहुत दूर हैं। हाँ? पहले ही हमको ना ये रवि की हरकतें समझ में नहीं आती थी, अब तो कभी कभी बातें भी समझ में नहीं आती है। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।